अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लाड़ी। नाजरीन, दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो है अपना जो ताज़ा अभी असद उमर का जो बयान आया है काफ लीग के हवाले से या मुख्तलिफ पार्टियों के हवाले से अदम एतमाद की जो बात है उस पर एक बात करेंगे। और दूसरा ये कि MQM और पीपल्स पार्टी की कुर्बतें, और ये कुर्बतें क्यों हो रही हैं, और कुर्बतों का ये जो सीज़न है आपको पता है कि अदम एतमाद की वजह से ही चल रहा है, लेकिन ये कुर्बतें बढ़ने की जो वजूहात है इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो अभी थोड़ी देर पहले असद उमर, वफाकी वज़ीर असद उमर साहब का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि काफ लीग चंद अजला की पार्टी है और तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान की पार्टी है। अब काफ लीग को उन्होंने महदूद कर लिया है पंजाब के चंद अजला के हवाले से, और काफ लीग चंद अजला की पार्टी यानी बन गई है। कुछ हकीकत भी है, लेकिन एक जानिब आपकी कश्ती डूब रही है और दूसरी जानिब आप जो है ना मजीद अपनी कश्ती में एक और सुराख करने जा रहे हैं। आपकी कश्ती में पहले ही कई सारे छेद लग चुके हैं, उसके बावजूद आप अपनी कश्ती को यानी अपने हाथों से डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कबल शेख रशीद का जो बयान था कि 5-5 सीटों वाली पार्टियां जो है ना वो ब्लैकमेल कर रही हैं कि हमें वजीर आला पंजाब बनाया जाए, वो भी काफ लीग के हवाले से बयान था। लेकिन बाद में फिर शेख रशीद अहमद साहब ने उस बयान की जो ना वो तरदीद कर ली कि मैंने ऐसे नहीं ऐसे कहा था। फिर वो वजाहतें देने लगे और उन्होंने तस्लीम किया कि मैंने क्यू लीग के हवाले से ये बात नहीं की थी। लेकिन आज जो असद उमर का जो बयान है इससे वाज़ेह होता है, इससे साफ जाहिर होता है कि जो बैसाखियाँ थी तहरीक इंसाफ की वो बिखरने लगी हैं, और क्यू लीग जो है वो वाज़ेतन यानी फैसला आज शाम को जो करेगी वो वाज़ेह फैसला होगा कि वो अपोजिशन के साथ जा रही है। क्योंकि MQM और अपना क्यू लीग की आज शाम 7 बजे मुलाकात भी मुतवक्का है और रखी गई है, और आज ही पीपल्स पार्टी और MQM की भी मुलाकात मुतवक्का है। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के हवाले से यानी वाज़ेह इशारा मिल चुका है। मैंने जैसे अपने इससे पहले वाले वीडियो में कहा कि MQM, क्यू लीग और बाप जो है ये बेसिकली हैं एस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां। तो एस्टेब्लिशमेंट ने यानी इनको इशारा दे दिया है, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनको फुल सपोर्ट है कि आप अपोजिशन की जानिब जाएं, यानी हुकूमत को गिराने के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट क्यू लीग और बाप और MQM के पीछे खड़ी है कि आप जाएं अपोजिशन को सपोर्ट करें और हुकूमत गिर जाएगी। अदम एतमाद में यानी हुकूमत नाकाम होगी। जिस तरीके की एक डेवलपमेंट हो रही है, सोने पे सुहागा यह है कि वफाकी वज़रा की जो बयानबाजी है, उन बयानबाजी की वजूहात पे जो शिराजा समेटा जा सकता था लेकिन वो बिखर रहा है। कोशिशें होती हैं कि रूठों को मनाया जाए, लेकिन ये कहते कि जले पे एक तेल छिड़कने वाली बात हो गई और बजाय जख्मों पे मरहम रखना ये जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई। वफाकी वजीर असद उमर का जो बयान सामने आया है उससे ऐसा ही लगता है कि कंफर्म हो गया है कि क्यू लीग हुकूमत का साथ नहीं देगी और वो अपोजिशन की जानिब अपनी जो ना नजरें किए हुए हैं और अपोजिशन को वो सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये तीनों एक हो गई हैं। और तरीन ग्रुप भी हो सकता है कि इनके साथ जाए, तरीन ग्रुप के साथ इनकी मुलाकात भी वो भी होनी है क्यू लीग की। तो एक क्यू लीग यानी जो एस्टेब्लिशमेंट के जो कहते हैं ना कि वो एस्टेब्लिशमेंट के सहारे जो लोग चलते हैं वो भारी हो गए हैं, और इत्तेहादी जो हैं PTI के वो भारी होने वाले हैं, भारी पड़ने वाले हैं हुकूमत के ऊपर, और अपोजिशन बाजी ले जा सकती है। अब आते हैं कि MQM और पीपल्स पार्टी में जो कुर्बतें हैं वो क्यों बढ़ी और किस तरह बढ़ी। जाहिर सी बात है अदम एतमाद की मद में ये कुर्बतें बढ़ रही हैं, और MQM ने जमानत ली है नून लीग की और मौलाना फजल रहमान की कि हमारे साथ जो मुआहदात किए जा रहे हैं उनको पाया तकमील
तक पहुंचाने के लिए आप जामिन हैं। उसकी मद में MQM ने क्या हासिल किया है, पीपल्स पार्टी ने कौन कौन सी शराइत इनकी मान ली है। पीपल्स पार्टी देने जा रही है गवर्नरशिप इनको, उस मुआहदे में ये तस्करा है उसका। और पीपल्स पार्टी 40% जो कोटा है शहरी सिंध के हवाले से उस पर भी यानी राजी हो गई है। और पीपल्स पार्टी बल्दियाती जो आर्डिनेंस है उसमें भी MQM की शराइत मानने के लिए रजामंद हो गई। उसके अलावा पीपल्स पार्टी ने MQM के दफातर खोलने के हवाले से भी रजामंदी जाहिर कर दी है, जिसका एक छोटा सा ट्रेलर जो है वो आपको नजर आया होगा। जब इमरान खान साहब MQM के मरकज बहादुराबाद आए, उसके फौरन बाद शाम को पता चला कि हैदराबाद का जोनल ऑफिस जो है MQM का वो खोला गया। अब उसके पीछे हम तो समझ रहे थे कि इमरान खान साहब होंगे, लेकिन इसके पीछे जरदारी साहब का हाथ है। जरदारी साहब का एक बयान ये आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, जो कल के अखबारात में है, लाहौर की अखबार है या इस्लामाबाद की अखबार है, उसमें ये बयान आपके सामने चल रहा है। देखिए ये किस तरीके से वो कह रहे हैं कि MQM के दफातर को खोलना चाहिए और सियासी पार्टियों के दफातर को बंद नहीं रखना चाहिए, वो अपने काम जारी और सारी रख सकती है। देखिए अब कुछ अर्सा कबल यानी 2 से ढाई महीना कबल यही MQM और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की दुश्मन थी। अब खास करके सिंध के लोग जो है, जो पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, वो अपनी आंखें खोलें, वो देखें कि जो कुछ अर्सा पहले लसानी फसादात कराना चाहती थी, टंडो अलायार वाले वाक़े के ऊपर उसको एक जवाज बना के पूरे सिंध के अंदर, कराची समेत पूरे सिंध के अंदर एक लसानी बुनियादों पे फसादात कराना चाहती थी, वही MQM। ये वही MQM है जिसने 12 मई 2007 को कत्लो गारत की, खून की होली खेली। ये वही MQM है जिसने 22 मई 2012 को मोहब्बत सिंध रैली के ऊपर फायरिंग करके 14 से 15 निहत्ते कारकुनान को कत्ल किया। ये वही MQM है जो बल्दिया सानिये में मुलविस है, जिसने 300 अफराद को जिंदा जलाया भत्ते किए ना मिलने के ऊपर। ये वही MQM है जिन्होंने 9 अप्रैल वकीलों को जलाया। ये वही MQM है जो भत्ता तलब करती है। ये वही MQM है जो सिंध के 2 टुकड़े करने चाहती है। ये वही MQM है जो सूबा मांग रही है। ये वही MQM है जो कराची के अंदर जो सिंधी सक्कर से, शिकारपुर से, लाड़काना से जो आते हैं यहाँ रोजगार के लिए, उनकी मुखालफत करती है। ये वही MQM है जो सरकारी अफसरान को धमकियां देती है। इनका लबो लहजा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जैसे जो लोग हैं, इनका सख्त लहजा होता है और ये कहते हैं कि अंदरून सिंध और बैरून सिंध और मतरूका सिंध के वारिस हम हैं। और ये कहते हैं कि आपकी जुर्रत कैसे हुई हमारे इलाकों में दाखिल होने की, हमारे इलाकों में कार्रवाई करने की। ये वही MQM है जिसने पाकिस्तान तोड़ने का नारा लगाया था, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ, जिनके बानी अल्ताफ हुसैन ने नारा लगाया था। और उसके बाद अपना एजेंसियों ने और हमारी आर्मी ने, रेंजर्स ने ऑपरेशन करके इनकी पार्टी के ऊपर बैन लगाया, लेकिन फिर इनको चलने दिया। इन्होंने नाम तब्दील किया MQM पाकिस्तान के नाम पर, लेकिन लोग वही हैं। तो पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर हैं, सिंध के लोग हमारे, कराची से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर केटी बंदर तक, और हमारे जो लोग हैं बाकी पूरे सिंध के जो लोग हैं, वो इस चीज को देखें कि यही पीपल्स पार्टी आपको लड़वाना चाहती थी। यही पीपल्स पार्टी आपको बोलती है, जब इलेक्शन करीब आती हैं तो आपको बोलती है कि MQM आपकी दुश्मन है। यही पीपल्स पार्टी है। अब यही पीपल्स पार्टी उन्हीं जो दहशतगर्द थे, वही जो लसानी फसादात करवाना चाहते थे, वही जो भत्ता तलब करने वाले थे, उनको बढ़ावा देके उनको हुकूमत का हिस्सा बना रही है और गवर्नरशिप देने जा रही है और बाकी भी बहुत सारे मामलात में उनको सपोर्ट करेगी और इनको तनावर दरख्त बनाने में किरदार अदा करने जा रही है। तो सिंध के लोगों अपनी आंखों से काली पट्टी जो है ना वो उतारें, पीपल्स पार्टी को पहचाने। पीपल्स पार्टी आपकी मुहाफिज कम और सिंध के लोगों की दुश्मन ज्यादा है। पीपल्स पार्टी सौदा करती है। पीपल्स पार्टी कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी करती है। पीपल्स पार्टी ने सिंध को 2 लाख करने के हवाले से जो किरदार अदा किया था माजी में, 2012 में बल्दियाती जो बिल पेश किया था उन्होंने,
उसको देखें। पीपल्स पार्टी ने बहरिया टाउन में क्या किरदार अदा किया, पीपल्स पार्टी ने कारूंजर जो जबल है उसको बेचने के लिए क्या किरदार अदा किया और आपके हुकूक को बचाने के लिए क्या किरदार अदा किया। अब पीपल्स पार्टी के ऊपर जो बात आई है तो पीपल्स पार्टी मिन्नतें कर रही है एमक्यूएम को, पीपल्स पार्टी और लोगों को मिन्नतें कर रही है कि हमारा साथ दें ताकि हम इमरान खान साहब को हटाएं। अदम एतमाद की जो रित है, अदम एतमाद का जो मोशन है उसको कामयाब कराने में अब वो पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को मिलाना चाह रही है। यही लसानी जमात, यही दहशतगर्द जमात थी, यही कुछ अर्सा पहले लसानी फसादात कराना चाह रही थी, यही पीपल्स पार्टी के कराची के इलाकों से झंडे उतारने वाली जमात थी। अब ये साफ और शफाफ बन गई क्योंकि अदम एतमाद में इनको सपोर्ट चाहिए। तो लोगों, सिंध के लोगों, पहचानो जरा, आंखें खोलो पीपल्स पार्टी की इस अपना दोगलेपन को, पीपल्स पार्टी को पहचाने और खुदारा अपनी आंखें खोलें और सिंध को बचाएं और इनको अयां करें, इनकी मुखालफत करें। तो नाज़रीन, आपके सामने सारे हकायक रखें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।